Good morning, dear students. Today we are going to start the third part of our chapter capacitor. Chapter number 5 capacitors and part number 3. Today's topic is the electrical capacitance. Electrical capacitance. Electrical capacitance क्या है आपके पास? बेसिकली इलेक्ट्रिकल क्या है आपके पास? किसी भी कंडक्टर की एबिलिटी के साथ लिंक्ड होती है. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज द एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज. इट इज़ द एबिलिटी किसकी? कंडक्टर की. एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस. नाउ जो आपका चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है. पोटेंशियल डिफरेंस, जितना पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा उतना ही क्या होगा? कंडक्टर के ऊपर चार्ज भी ज़्यादा होगा. और आप बोल सकते हो कि जितना चार्ज ज़्यादा है उतना ही पोटेंशियल क्या होगा? ज़्यादा होगा. तो फ्रॉम हियर Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V, Q इज इक्वल टू CV. C इज़ द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस. C इज कॉल्ड द कैपेसिटेंस. नाउ नेक्स्ट वन इज द फ्रॉम हेयर यू कैन डिफाइन C इज इक्वल टू Q अपॉन V. तो कैपेसिटेंस की डेफिनेशन क्या आएगी आपके पास? इट इज़ द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्ज टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दैट चार्ज. इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस इज इक्वल टू द चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल और द equal to the ratio of the electric charge on the conductor to the electric potential due to that charge is appearing on the conductor. Now इतने कंडीशन लगाई है, if V is equal to 1 then C will be equal to Q. So the capacitance is equal to the charge stored on the conductor, electric charge required, or you can say that required to raise the potential of conductor through 1 volt. क्योंकि जो किसी भी कंडक्टर में असी चार्ज देंगे तो वो पोटेंशियल की हो जाती है? इनक्रीज हो जाती है. तो कैपेसिटेंस का इक्वल है, दैट इज इक्वल टू चार्ज. कितना चार्ज जो सानू रिक्वायर्ड है टू रेज द पोटेंशियल ऑफ द गिवन कंडक्टर थ्रू अ 1 वोल्ट. नाउ द यूनिट ऑफ द कैपेसिटर इज द कैपेसिटेंस. यूनिट क्या होती है इसकी? फेरेड. इन एसआई सिस्टम इट इज द फेरेड एंड इट रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल F. 1 microfarad will be equal to 10⁻⁻6 farad. 1 picofarad that will be equal to 10⁻12 farad. Clear? Now we have to define the 1 farad. 1 farad can be equal to 1 coulomb upon 1 volt. 1 coulomb upon 1 volt. The capacitance is said to be 1 farad if 1 coulomb of charge raises the electric potential of conductor through 1 volt. अगर 1 कूलम चार्ज जो आपने कंडक्टर को दिया है वो उसकी पोटेंशियल को थ्रू 1 वोल्ट इंक्रीज कर रहा है तो उसकी जो आपके पास कैपेसिटेंस होगी उसको क्या नाम देंगे हम? दैट इज इक्वल टू 1 फैरेड. नेक्स्ट टॉपिक इज द कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर. अब हमने स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस का फॉर्मूला निकालना है. कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर. कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर. स्फेरिकल कंडक्टर की कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे? लेट अस सपोज वी हैव अ स्फेरिकल कंडक्टर सच दैट R इज द रेडियस एंड Q इज द चार्ज स्टोर्ड ऑन दिस कंडक्टर. नाउ हमको पोटेंशियल का फॉर्मूला पता है. पोटेंशियल क्या होती है? 1/4πε0 चार्ज अपॉन द डिस्टेंस. असी इत्थे की सपोज कर रहे हैं कि असी सपोज किया कि ऑल द चार्जेस कंसनट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ दिस स्फेरिकल कंडक्टर एंड वी आर कैलकुलेटिंग द पोटेंशियल एट द सरफेस. द पोटेंशियल द फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 चार्ज अपॉन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ द चार्ज. ये हमने सबने किया हुआ है. नाउ इफ Q इज द चार्ज देन द कैपेसिटेंस द फॉर्मूला की है साढ़े को? C इज इक्वल टू Q अपॉन V. Q upon V, C is equal to Q upon 1/4πε0 Q by R. Q goes with Q और you are left with C is equal to 4πε0 R. तो इतों की पता लगे साढ़े को कि जी C है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. इस स्फेरिकल कंडक्टर का जिन्ना रेडियस ज़्यादा होगा उन्नी ही यदि चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी की होगी? लार्जर होगी. तो ये तो जे असी जिन्ना ज़्यादा चार्ज स्टोर करना चाहांगे उन्नी ही इस स्फेरिकल कंडक्टर दी डायमेंशन साडे कोल की होंदी जाणगियां? इनक्रीज होंदियां जाणगियां. बट
ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲਾਰਜ ਚਾਰਜ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕਪੈਸਿਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਕੰਡਕਟਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਫੀਅਰ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਕਪੈਸਿਟਰ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਚਾਰਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਨ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬੜਾ ਹੋਊਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, the size of the capacitor is very small। ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਬਟ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੋਪਿਕ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਆ ਕਪੈਸਿਟਰ। ਕਪੈਸਿਟਰ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਓ ਕਪੈਸਿਟਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ capacitor is a device used to store large quantity of charge, capacitor is a device used to store the large quantity of the electric charge। Now next we have to discuss the principle of the capacitor। Now let us suppose we have the two sheets। मेरे को दो कंडक्टिंग शीट्स ने, इन्होंने असीं की कीता एक दूसरे के पैरलल रखता। आई हैव अ शीट ए एंड शीट बी, दीज आर प्लेस्ड पैरलल टू ईच अदर। लेट अस सपोज आई हैव गिवन द पॉजिटिव चार्ज टू द प्लेट ए प्लेट नूं किहड़ा चार्ज दिता सी? पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट के अंदर जिहड़े पॉजिटिव ते नैगेटिव चार्जिस ने उन्हां दे विच की होऊगा? एक फोर्स आऊगा। पॉजिटिव चार्ज नूं रिपल्शन मिलूगी एंड ये बी प्लेट के फार एंड के उपर अकमूलेट होना शुरू हो जाऊगा। बट जिहड़ा नैगेटिव चार्ज होगा इट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द नियर एंड ऑफ द प्लेट बी। मतलब इनू अट्रैक्शन मिल रही है नैगेटिव चार्ज नूं, तो यह हो गया नियर एंड ऑफ प्लेट ए वाल नूं तुहाडे कोले अकमूलेट होना शुरू हो गया। देखो जी, जे असीं पहला कहिए कि साडे कोल पहला साडे कोल लेट अस सपोज इन द स्टार्टिंग वी हैव द प्लेट ए नूं असीं चार्ज दे रहे हैं, कंडक्टर है ये चार्ज अपने उपर स्टोर कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर लिमिट तक स्टोर करूगा क्योंकि जो इसकी पोटेंशियल मैक्सीमम होगी उस तो बाद ये चार्ज स्टोर करना बंद कर देना एंड चार्ज किधर तुहाडे कोल एयर दे विच फ्लो होना स्टार्ट हो जाऊगा। नैक्सट जे असीं प्लेट बी रखती, प्लेट बी रखण दे नाल इत्थे नैगेटिव चार्ज आ गया एंड पोटेंशियल का फॉर्मूला की हुंदा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/r²। जे असीं कह दईए कि प्लेट ए करके जिहड़ी पोटेंशियल ये आ रही है, सिमिलरली VB 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QB/r²। बट हुण देखो कि जिहड़ी प्लेट बी है उहदा जिहड़ा नेड़े वाली साइड है, नीयर साइड के उपर चार्ज किहड़ा आ रहा है? नैगेटिव आ रहा है एंड फार साइड के उपर चार्ज किहड़ा आ रहा है साडे कोल? दैट इज पॉजिटिव। तो नैगेटिव चार्ज करके जिहड़ी पोटेंशियल की होगी घटूगी, बट पॉजिटिव चार्ज करके जिहड़ी नैट पोटेंशियल है इस पूरे कॉम्बीनेशन की हो जाऊगी, इनक्रीज हो जाऊगी। बट जिहड़ा पॉजिटिव चार्ज है दैट इज़ फार अवे एंड एज कंपेयर टू द नैगेटिव चार्ज एंड, इस करके जिहड़ा नैट इफैक्ट किहदा असीं काउंट करांगे दैट विल बी ड्यू टू ओनली नैगेटिव चार्ज। इफैक्ट असीं नैगेटिव चार्ज का ही कंसीडर करके चलांगे। In the next step we are going to ground the far end of the plate B ਦਾ ਅਸੀਂ फार एंड की करता? ग्राउंड करता। एंड ग्राउंड सानू सब नूं पता कि इट इज़ द बिग कंडक्टर, तो ये जिहड़े फ्री इलैक्ट्रॉन्स ने उपर नूं फ्लो होणगे एंड बी दे जिहड़े फार एंड के उपर तुहाडे कोल पॉजिटिव चार्ज अपीयर होया उहनूं की कर देणगे? न्यूट्रल कर देणगे। एंड ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन ऑफ चार्ज साडे कोल किदां दी फिर स्ट्रक्चर बनूगी? वी विल गेट प्लेट ए प्लेट बी। प्लेट बी के उपर की है तुहाडे कोल जस्ट पॉजिटिव चार्ज है एंड प्लेट बी के उपर की है नैगेटिव चार्ज है एंड दिस साइड इज ग्राउंड। तो हुण इस कॉम्बीनेशन नूं जिन्ना मर्जी चार्ज दे जाओ उन्ना ही एक्सेप्ट करी जाऊगी। ठीक है जी। तो दिस अरेंजमेंट ऑफ मैटैलिक कंडक्टर्स, असीं की कीता? दो मैटैलिक कंडक्टर्स नूं अरेंज किया। When one conductor is connected to the earth, the other conductor has ability to store charge on it is called a capacitor। हुण जिहड़ी ए प्लेट है वो बहुत ज़्यादा चार्ज स्टोर कर सकती है एंड इस एबिलिटी नूं की नाम दिंदे असीं? दैट इज़ कॉल्ड द कैपेसिटर एंड दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। सो दिस इज़ टुडेज लेक्चर। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। थैंक यू।